शनि वक्री 2026 कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही लाजवाब और बहुत ही परिवर्तनशील सिचुएशन लेके आ रहा है। हालांकि ये जरूर है कि कुंभ राशि वाले ऑलरेडी शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं और इस बीच में बहुत परेशान रहे हैं। मैं इस बात को समझता हूं और इसीलिए बहुत ही विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा, व्याख्या करूंगा और आपको समझाऊंगा कि इसके क्या खास प्रभाव कुंभ राशि वालों के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये समझ लें मित्र कि वक्री शनि 2026 कुंभ राशि वालों के जीवन में कैसे परिवर्तन लेके आएगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, एक यक्ष प्रश्न, शनि हुए वक्री, पलटेगी किस्मत या रहना होगा सावधान। आपसे इसलिए खास है जो मैंने पहले ही बताया कि कुंभ राशि वाले ऑलरेडी शनि की 7.5 के आखिरी चरण से गुजर रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने बहुत विस्तार से एक वीडियो बना रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बताए उपाय भी आपके कष्टों को बहुत जल्दी शमन करेंगे। फिर भी अभी ये एपिसोड इसलिए खास है कि वक्री शनि 2026 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर 2026 तक के लिए बने रहेंगे और ये 138 दिनों का टाइम फ्रेम यानी कि 4.5 महीने का वक्त कैसे गुजर जाएगा आपकी समझ में नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में आपने कुछ खास कार्य कर लेने हैं। अगर आपने कर लिया तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से मुक्ति पा जाएंगे। मैं वन बाय वन बताऊंगा और आखिरी तक बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और कर लिया तो परेशानी काफूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये समझ लें दोस्त कि वक्री शनि का मतलब क्या होता है। बहुत लोग बहुत डर जाते हैं कि बाप रे शनि वक्री हो गए। शनि वक्री हो तो क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए पहले ये समझ लें कि कोई भी ग्रह जो अपने पथ पे परिक्रमा करते रहता है, वो ग्रह जब ठहर जाता है या उल्टे परिक्रमा करने लग जाता है तो उसको वक्री होना बोलते हैं ज्योतिष में। अब साइंस क्या बोलती है आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कभी कोई ग्रह उल्टा परिक्रमा नहीं करता। अगर एक बार वो लट्टू की तरह घूमने लग गया तो वो घूमता ही रहता है अक्षुण्य समय तक, जब तक कि वो किसी ब्लैक होल में, किसी बड़े तारे में जाके समाहित ना हो जाए। लेकिन आपको तो ये भी पता होगा कि सूर्य कभी उदय नहीं होते, कभी अस्त नहीं होते। साइंस तो यही बोलता है। फिर आप क्यों बोलते हैं कि सनसेट कितने बजे होगा, कि सनसेट हो गया क्या, कि सनराइज हो रही है कल कितने बजे। ये चीजें तो बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम आप दोनों साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें अवेयरनेस है कि ना तो सूर्योदय होता है ना ही सूर्यास्त होता है। पृथ्वी घूम रही होती है, उसका ये परिणाम है कि कभी सूर्य भगवान हमें दिखाई पड़ते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। ये सब जानते हुए भी अगर हम ये बात कर रहे हैं तो बहुत साफ है कि हम आपको इस संसार में जीना है और इस सांसारिक स्टेटमेंट को, इस सांसारिक मान्यता को समर्थन करना होता है। और यही बात ज्योतिष भी हमें सिखाती है। ज्योतिष भी हमें सिर्फ यही बताती है कि मानव साइकोलॉजी कैसे काम करता है और संग ही हमारे ऊपर प्रकाश तरंगों का क्या प्रभाव होता है, ध्वनि तरंगों का क्या प्रभाव होता है, बिजली का क्या प्रभाव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे काम करते हैं हमारे शरीर के ऊपर। ये सारी बातें ज्योतिष हमको पहले से सिखाती हैं। और इन वेव्स में कब परिवर्तन आता है, कब वो अल्फा वेव्स होता है, कब वो थीटा, कब गामा और कब और वेव्स में परिवर्तित हो जाता है, ये सब बहुत विस्तार से किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ मित्र ये समझने वाली बात है कि हम ग्रहों की वक्रता को पृथ्वी की गति के परस्पर गति से आंकते हैं। ये एक कंपैरेटिव स्टडी है और ऐसी स्थिति में एक ऐसा वक्त आता है जब वो ग्रह रुका हुआ प्रतीत होता है। हाँ, वो वास्तव में रुकता नहीं, सिर्फ प्रतीत होता है, सिर्फ महसूस होता है। और जब कोई ग्रह रुक जाता है या जब कोई प्रकाश आपके बहुत समीप हो जाता है तो वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत खास हो जाता है और उसकी इफेक्ट आप पे बहुत अधिक पड़ने लग जाती है। जैसे कि सूर्योदय समकाल, सूर्योदय होने पे जो प्रकाश तरंगें आप पे पड़ती हैं वो बड़ी ही अनुकूल और बहुत अच्छी लगती हैं, सुहाग लगती हैं। लेकिन वही सूर्यदेव जब मध्याह्न में आपके सर के ऊपर पहुंच जाते हैं, बेशक वो बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त में भी उतनी तीव्रता से, जिसी तीव्रता से सूर्य सुबह में गमन करते हैं, वास्तव में उसी स्पीड से, धरती की स्पीड से सूर्य उस समय भी गमन करते हैं। लेकिन उस वक्त हमें लगता है कि बाप रे, दिन की दोपहरी में तो भगवान सूर्य ठहर ही गए, ऊपर हट ही नहीं रहे। इसी तरह की अनुभूति किसी वक्री ग्रह के प्रकाश से भी होता है। जब वो प्रकाश ठहर जाती है, प्रोमिनेंसी आ जाती है उसके अंदर। जैसे अभी शनिदेव
जो कि आपके लग्नेश भी हैं कुंभ राशि वालों, आपके धन भाव में विराजमान हैं और यहां से ये आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब ये लौटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। अब ये आपके लग्न के तरफ वापस आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये घटना ठीक वैसी ही होती है जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हों और बाजू वाली ट्रेन के चलने से आपको आपके ट्रेन के चलने की अनुभूति होने लग जाती है। जब वो ट्रेन गायब हो जाती बगल से, फिर आपको लगता है ओह मैं तो ठहरा ही हूं। सो कहने का मतलब है दोस्त कि ये जो सिचुएशन है इसे हम ग्रहों का वक्री होना कहते हैं, और अभी की स्थिति में शनि वक्री का मतलब यही है। अब मित्र, वक्री शनि का फल समझने के लिए हमने सबसे पहले शनि के नैसर्गिक गुण को समझना पड़ेगा। और ये याद रखें कि शनिदेव जो बहुत ही शुष्क ग्रह हैं, और सिर्फ शुष्क ही नहीं है, रैदर सुस्त ग्रह हैं, और इसीलिए इनके धीरे धीरे चलने पे इनका नाम स्नेह स्नेह रखते रखते शनि रख दिया गया। ऐसे में इनका जो भी प्रभाव होता है वो बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, और जब ये प्रभाव हम आप महसूस करते हैं तब तक बहुत लेट हो जाती है, क्योंकि तपिश बहुत अधिक हो जाती है तब तक। ऐसे में वक्री शनि का फल को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए ये समझ लें आप कि ये जो शुष्क और सुस्त वायु तत्व प्रधान ग्रह शनिदेव, जो कि धैर्य के, धर्म के, न्याय के, कर्म के, व्यापार के, लौह और माइंस एंड मिनरल्स के लॉर्ड हैं, वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, और जहां बैठे हैं वो मीन राशि है जो कि जल तत्व की राशि है। और ऐसे में जब आप जल में हवा को भरने की कोशिश करेंगे तो परिणाम बुलबुले बन जाएंगे। ऐसे में झाग इतनी अधिक हो सकती है कि आपको सही से आपका धन ना दिखाई पड़े, आपको सही से आपका इंप्रेशन ना दिखाई पड़े, और आप की छवि धूमिल और धुंधली हो जाए। ये आपको पता लग गया तो आप थोड़ा सावधान रहें। ऐसे भी शनि की 7.5 में इस तरह के प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट होते हैं। यहाँ चूंकि जल तत्व के अंदर जो नक्षत्र दिख रहा है वो रेवती नक्षत्र है, जिसके लॉर्ड पुषण देव हैं, जो पोषक हैं, पोषण करते हैं, वो इन चीजों का पोषण कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली ये आपका धन भाव भी है, अतः धन की मात्रा में भी एक बेहतर उफान आएगा। वो झाग ही तो है, ये जरूर समझ लें कि उस झाग को बह न जाने दें, बहुत संभालने की जरूरत होगी, अदरवाइज ये बुलबुले कब फूट जाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे और आप वापस से धरातल पे होंगे। तो थोड़ा सावधान रहें कुंभ राशि वालों। मैं सिर्फ कुंभ राशि की बात नहीं कर रहा, मैं कुंभ लग्न की भी बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन की बात कर रहा हूं, जो इस दुनिया में करोड़ों लोगों के हैं। मैं आपकी स्पेसिफिक कुंडली की बात नहीं कर रहा। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छे सिचुएशन में होंगे तो प्रोबेबली इन मूवमेंट की आपको अच्छी बेनिफिट हाथ आएगी। मुझे नहीं पता आपके जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति क्या है, अगर आपको याद है तो यहाँ लिखिए। अब मित्र, वक्री शनि का फल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपने ये याद रखना चाहिए कि जब भी कोई वक्री ग्रह होता है तो वो अपने आगे की राशि और अपने पीछे की राशि का भी परिणाम देता है, along with वो जहां बैठा है अभी। तो 3 राशियां हो गई, और ये जरूर याद रखें कि शनिदेव 2 राशियों के मालिक हैं। तो ऐसा करने पे अगर गौर करके देखेंगे तो शनिदेव जहां इस राशि का या इस भाव का, जो आपका तृतीय भाव है, इसका परिणाम तो देने ही वाले थे ग्रेजुअली, वहीं आपके धन भाव का भी परिणाम देंगे, संग ही आपके लग्न का भी, और इसके साथ आपके व्यय भाव के भी लॉर्ड यही हैं। मिला जुला करके कुंभ राशि वालों, आपको वक्री शनि का फल 4 भावों के साथ मिलेगा। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ कुंभ राशि कुंभ लग्न वाले लोग शनि की 7.5 2026 से ऑलरेडी परेशान चल रहे थे, वहां दूसरी तरफ इन चीजों में एक इंस्टेंट ब्रेक लगने की भी गुंजाइश है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। इसका कारण भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि यहां बैठे शनिदेव जो इन 4 भावों का फल देंगे वो वक्री शनि का फल है किन एस्पेक्ट्स में। तो पहली बात कि जहां एक तरफ आपकी लर्निंग कुछ मिस्टेक्स कैरी कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ धन के मामले में बहुत अच्छी सुधार अभी देखने में आएगी। आपके रिलेशनशिप्स वापस से रिस्टोर होंगे। वहीं आपका कुछ कार्य आपके पर्सनैलिटी के ऊपर करना रह गया था, दैट यू हैव टू डू नाउ। अगर आपने अपने पर्सनैलिटी के ऊपर थोड़ा सा काम किया, थोड़ा एफर्ट डाला, तो आपकी पर्सनैलिटी चमक के सामने आ जाएगी। ये याद रखेंगे कि यही खास चीज है जो शनिदेव देते
हैं। ये धैर्य से बिना शॉर्टकट अपनाए हुए मेहनत के बल पे चीजों को अचीव करा के देते हैं। इसके लिए बहुत रगड़ते हैं और वो रगड़ बड़ी पेनफुल होती है। ये आपसे बेहतर कौन जानता है कुंभ राशि वालों, जो ऑलरेडी इन चीजों को झेल रहा है। लेकिन आप आज झेल रहे हैं, आप कल थैंक्स देंगे शनिदेव को कि धन्यवाद दोस्त, आपने मुझे ये चीजें सिखा दी। तदोपरांत मित्र, यही शनिदेव आपको खर्च भी करने के लिए फोर्स करेंगे। ये वो वक्त होगा तो थोड़ा सा खर्चे पे कंट्रोल लेके आए। यहाँ ये बताना जरूरी है कि वक्री शनि का फल को और बेहतरी से समझने के लिए आपने शनिदेव की 3 दृष्टियों का भी ख्याल रखना चाहिए, जिसमें पहली दृष्टि है वृषभ राशि के ऊपर, यानी कि मीन राशि में बैठे हुए शनिदेव कुंभ राशि वालों के द्वितीय भाव से कुंभ राशि वालों के चतुर्थ भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। परिणाम ये होगा कि मन की खिन्नता में थोड़ी रिलीफ आएगी, थोड़ी शांति मिलेगी। जो लोगों ने आपको चोट पहुंचाया है और खास करके पैसों को लेकर के चोट पहुंचाया है ना, धन संग्रह के ऊपर जो बातें आके गिरी थी ना, जो आपकी पर्सनालिटी से संबंधित बातें आके गिरी थी ना, उन सब में आप अभी जबरदस्त सुधार करने वाले हैं और एक जबरदस्त बेहतरी आपको देखने में आएगी आने वाले टाइम में। तदोपरांत शनिदेव की दूसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होगी, जो कि कन्या राशि है। और ऐसी स्थिति में आप गूढ़ विद्याओं में, ऑकल्ट साइंस में, जादू टोने में बहुत विश्वास रखने लगेंगे। इन चीजों को सीखने का बड़ी ही प्रबल इच्छा आपके अंदर जागृत हो जाएगी। तदोपरांत यही शनिदेव आपके पैटर्नल प्रॉपर्टीज से हो सकता है आपको थोड़ी दूरी दिला दें, थोड़ा दूर कर दें। ससुराली संपत्ति में भी थोड़ी परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं। विदेश जाने की इच्छुक थे तो वहां पे वीजा के लिए थोड़ा अधिक मेहनत करना पड़ेगा, सफलता मिल जाएगी। तत्पश्चात वक्री शनि का तृतीय दृष्टि आपके लाभ भाव पे गिरेगा, यहां बैठ करके यहां गिरेगा, क्योंकि वो दशम दृष्टि होती है। परिणाम, ये लाभ भाव काल पुरुष की कुंडली में अगर चेक करेंगे तो 11 नंबर लिखा होता है, यानी आप ही की कुंभ लिखी होती है यहाँ पे। मतलब ये होता है कि ये लाभ भाव शनिदेव का अपना ही भाव है। यहाँ की दृष्टि बड़े ही कंफर्टेबल होती है, अदरवाइज बाकी दृष्टियां विच्छेदात्मक होती हैं शनि। और इस जगह पे शनिदेव उसको अच्छे भाव से देखते हैं। परिणाम ये होगा कि आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति इन 4.5 महीनों में होगी कुंभ राशि वालों। ये वक्री शनि का वरदान है जो आपको प्राप्त होने वाला है। ऐसी हालत में अगर आपने थोड़ा प्रयास किया तो आपके लिए अच्छे लॉटरी की भी संयोग बन रही है। इन चीजों को हमने हमारे कुंभ राशि लॉटरी प्राप्ति योग के अंदर में बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। तत्पश्चात वक्री शनि 2026 कुंभ राशि वालों के ऊपर में बहुत खराब परिणाम इसलिए नहीं दे पाएंगे कि आपके धनेश लाभेश गुरुदेव ऑलरेडी उच्च के हुए बैठे हैं आपके छठे भाव में, आपकी जिम्मेवारियों के भाव में, और यहां से पूर्ण नवम दृष्टि से शनिदेव को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभी अभी शनि की खराबियों का समन होगा और आपको कुंभ राशि वालों शुभ फल की प्राप्ति होगी। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक ये अति उत्तम समय है आपके लिए। अब मित्र, शनि वक्री के उपाय को अगर गौर करके देखें, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी परेशान चल रहे हैं, तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके उनके चरणों पे लेप करना। आपके लिए वक्री शनि के उपाय में जो दूसरा उपाय है वो है सुंदर कांड का पाठ नित्य करना। चाहे 2 पेज ही करें बट नित्य करें, किसी भी शनिवार से शुरू करके। आपके लिए जो तीसरा शनि वक्री के उपाय हैं वो है एक अच्छा नीलम आपने आपकी मध्यमा अंगुली में किसी भी शनिवार को धारण करना। मेरी बात को फिर से याद रखेंगे, मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। इसके फायदे के बदले बहुत नुकसान है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।